श्रीपुर बिछुआ गांव में एक रोचक प्रकरण सामने आया है। गांव के धर्मानंद भट्ट का 42 वर्ष पुत्र नवीन, जो कि अपनी शराब पीने की लत के चलते परिवार और बच्चों से काफी समय से अलग रहता था, जिसका पता ठिकाना भी घर वालों को पता नहीं था। 25 नवंबर को घर वालों के पास सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी से सूचना आती है कि एक डेड बॉडी मिली है जो नवीन से मिलती है। घर वाले वहां जाकर देखने के बाद तस्दीक करते हैं कि शव नवीन का ही है और उसका हल्द्वानी में ही पोस्टमार्टम करवाने के बाद बॉडी घर ले आते हैं। देर शाम बॉडी घर पहुंचने के कारण गांव के लोग रात भर उसका पहरा करते हैं और दूसरे दिन उसका रीति रिवाज के साथ बनबसा में अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुत्र तथा सहोदर क्रिया में भी बैठ जाते हैं। क्रिया में बैठे भाई, जो कि रुद्रपुर में खाने का होटल चलाता है, उसके पास किसी परिचित युवक का फोन आता है कि तुम कहाँ हो, आजकल दुकान बंद क्यों है। तो वह बताता है कि भाई नवीन की क्रिया में बैठे हैं। तो वह युवक कहता है कि नवीन को तो उसने अभी दूसरी गली की तरफ जाते देखा है। भाई ये सब मजाक समझता है तो युवक थोड़ी देर में नवीन के पास पहुंचकर वीडियो कॉल कर नवीन को दिखा देता है। इसके बाद परिवार सहित पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। परिजनों ने प्रबुद्ध लोगों से सलाह मशविरा कर पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी है। परिजन नवीन को लेने रुद्रपुर को रवाना हो चुके हैं। फिलहाल यह प्रकरण पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। नवीन मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट के बेलतड़ी गांव के रहने वाले हैं। रुद्रपुर जनपद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक पुत्र ने युवती के साथ मिलकर अपने पिता को ब्लैकमेल कर 3 लाख की धनराशि ऐंठ ली। मलसा गिरधरपुर निवासी ताहिर खान को पूजा खत्री नामक युवती ने फोन कर कहा कि उसके बेटे शोएब खान ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उससे दुराचार किया है। युवती ने रिपोर्ट की धमकी देकर 5 लाख की मांग की। ताहिर ने अपने बेटे से बात की तो उसने 5 लाख रुपये पूजा को दे देने को कहा। ताहिर ने 3 लाख रुपये पूजा को दे दिए। इसके कुछ दिन बाद शोएब ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी अपनी मां के फोन पर लॉगिन की। इंस्टाग्राम से पता चला कि शोएब, पूजा और 2 अन्य लोग मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर चारों पर केस दर्ज करा दिया है। ITDA कैल्क पिथौरागढ़ में हाईटेक स्किल एंड प्लेसमेंट एजेंसी के तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारत रोजगार केंद्र घंटाघर देहरादून के डायरेक्टर कैप्टन भूपेश त्यागी ने छात्र छात्राओं को IT, बैंकिंग व हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जानकारी दी। संस्थान के IT सपोर्ट मैनेजर व साइबर एक्सपर्ट नीरज चंद्र जोशी ने बताया कि निजी क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नौकरी के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए उनका संस्थान प्रोफेशनल ऑफ रोजगार परक प्रशिक्षण संचालित कर रहा है। सेंटर हेड जगदीश लोहनी ने कहा कि हाईटेक स्किल एंड प्लेसमेंट एजेंसी विगत वर्षों में सैकड़ों छात्रों को IT सेक्टर में रोजगार दे चुकी है। त्योहारों के सीजन टिप टॉप मोबाइल्स आपको दे रहा है भारी डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स। पाएं हर ब्रांडेड मोबाइल के साथ निश्चित उपहार और आईफोन पर विशेष छूट, JBL, बोट स्पीकर्स और ईयरबड्स के साथ और भी बहुत कुछ। स्मार्टफोन से लेकर आईफोन, स्मार्ट वॉच से स्मार्ट टीवी तक 0% में फाइनेंस और EMI की सुविधा उपलब्ध। 1 लाख से ऊपर के फोन घर ले जाए मात्र 7 रुपए में। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। टिप टॉप मोबाइल्स, मोबाइल मार्केट, गांधी चौक, एक्सटेंशन काउंटर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। भारत नेपाल सीमा जुलाघाट से चिवभंजांग समृद्ध संकल्प यात्रा का पूर्व प्रधानमंत्री व MALE अध्यक्ष KP शर्मा ओली ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर शुभारंभ किया। UML के शीर्ष नेता, भाईचारा संगठनों के प्रमुख और पदाधिकारी सभी अभियान के लिए पहुंचे हैं। UML ने कहा कि ओली के नेतृत्व वाली विशेष टीम लोकमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर संबंधित जिला और स्थानीय पार्टी समितियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करेगी और सुझाव लेगी। दशरथ चंद नगर पालिका के मेयर पुष्कर राज जोशी लखा ने बताया कि KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली MALE पार्टी सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए भाईचारे के साथ समता मुल्क समाज की स्थापना के लिए तत्पर है। संवाद यात्रा मील का पत्थर साबित होगी।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ दौरे के दौरान 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडीहाट के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने एसएसबी के वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रशंसा की। अभी तक एसएसबी 6,573 पौधे लगा चुकी है। इस अवसर पर उप कमांडेंट जय प्रकाश कुमार, इंस्पेक्टर बरखा, निरंकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जीआईसी पीपलकोट के 6 छात्रों का अंडर 14 आयु वर्ग में राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने बताया कि कक्षा 6 के खिलेश दानू, कक्षा 7 के समीर बोहरा और अखिल अधिकारी, कक्षा 8 के गौरव सिंह, कक्षा 9 के आदित्य मेहरा और दीपांशु भट्ट बसंत देसाई स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अकोला, महाराष्ट्र में 24 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। विद्यालय में हुए समारोह में प्रधानाचार्य पाठक ने चयनित छात्रों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस अवसर पर व्यायाम शिक्षक मनोज सिंह सौंड समेत विद्यालय परिवार मौजूद रहा। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।